जरा जोर लगा, उस और भी। जी, आप कौन? सुरजीत सिंह जी? आप यहाँ पे? समझिए दिलों में आपके दर्शन की चाह जाग पड़ी, सो मैं आ गया। रतन जी, एक भक्त मैं रब का और एक आपका। अरे रतन जी आई हैं, उसके वास्ते कुछ ले आ जा। अरे रुक, छतरी तो देता जा। रतन जी धूप में थोड़ी खड़ी रहेंगी। अरे रुक जाइए रतन जी, धरती बहुत विशाल है, कहां तक मैं आपको छाया दे पाऊंगा। कमाल किए हैं आप, सबका भला चाहने वाली, सबके काम आने वाली, अपने बच्चों का ध्यान रखना, पिंड वालों के काम आना, वो भी बिना किसी सहारे और साथी के। अकेले ही गड्डी दौड़ा रही हैं जिंदगी के सड़कों पर, हैं? अब मेरा मतलब है बिना किसी मर्द के मदद के एक अकेली औरत होकर झंडे गाड़ रही हैं जी। कसम से अगरबत्ती जला के घुमाना चाहिए आपके साथ। सलामी देता हूं आपके हौसले की, आपकी हिम्मत की रतन जी। शुक्रिया सुरजीत प्राजी। जी, अब बताएंगे आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई काम था मुझसे? रबदा बंदा हूँ, रब से डरता हूँ, इसलिए रब के बनाए हुए बंदे की तारीफ करना अच्छा लगता है जी। ये नाजुक नाजुक हाथ बड़ा बुरा लगता है जब सोचता हूँ कि यही नाजुक हाथ ट्रैक्टर चलाते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, इतना बोझ लिए घूम रही है ना। कभी कभी सोचता हूँ एक अकेली औरत इतना कुछ कर सकती है, अगर इसे किसी मर्द का सहारा मिल जाए तो ये धरती और आसमान हिला सकती है। सच कह रहा हूँ रतन जी, देखो आपस की बात है, कभी कभी किसी एक सहारे की जरूरत तो पड़ती होगी ना। इसे ज्यादा दूर नजर घुमाने की जरूरत नहीं है। सुरजीत प्राजी, बदतमीजी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपकी ये बकवास सुनने के वास्ते मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई काम है तो बता दीजिए, वरना ये रास्ता सीधे आपके पिंड की तरफ जाता है। आप जा सकते हैं। रतन जी, आप तो मिर्ची जैसे तीखी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती हैं। काम काम काम, क्या बिना काम के मैं आपसे नहीं मिल सकता? जी नहीं, नहीं मिल सकती। जितनी तमीज दिखा सकती थी दिखा चुकी हूं मैं। एक बार कह दिया ना, अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो मेहरबानी कीजिए और मेरे खेतों से चले जाइए। रतन जी, मैंने माफ करना, मैं आपकी बात यहाँ काट रहा हूं, लेकिन जिस जमीन पर आप खड़ी हैं ना, जिसे आप अपना सोच रही हैं, मैंने नहीं लगता कि वो आपका है। गलत फहमी हुई दिखती है आपको। ये खेत अब आपका नहीं, मेरा है।
दिमाग खराब हो गया आपका? किसने कहा ये आपके खेत है? जी, आपको देखकर किसका दिमाग खराब नहीं होगा। और अभी एक बात बता दूं, रब दा बंदा हूं, रब से डरता हूं, इसलिए गलत बात ना बोलूंगा। आज से ये खेत मेरे हैं। ये देख लीजिए, देख लीजिए। नहीं, आपने खुद ही कागज बनाए होंगे। मैंने इन कागजों पर भरोसा नहीं है। 2 कागज खड़े कर देने से मेरी जमीन आप मुझसे छीन नहीं सकते। रतन जी, आजकल तो कागजों का ही जमाना है। कागजों पर देश बिक जाते हैं। तो मामूली सा खेत है। आप में भरोसा ना हो तो खुद देख लीजिए, ये आप ही की सही है। हाँ, ये सही तो मेरी है, पर बाद में। पहले यह बता दूं कि मैंने कोई धोखा नहीं किया रतन जी। ये कागजात सरपंच जी ने खुद मैंने दिए, बदले में मोटी रकम दी है मैंने उन्हें। चाई जी की तबीयत खराब हो गई थी ना, बड़ी तकलीफ हुई थी मैंने सुनकर। उनके इलाज के वास्ते सरपंच जी इसी जमीन को मेरे पास गिरवी रखकर गए थे, ताकि आप अपने चाय जी का ऑपरेशन करवा सकें। अब आप प्यार से शुक्रिया तो कहिए ना। मैं न होता तो आज आपकी चाय जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहाँ भागेगी और कितने भागेगी? अब तो हर जगह मैं ही मैं हूँ। भागते भागते थक जाने पर मेरे पास ही आना है तैने, क्योंकि तेरे सारे दूर भागने वाले रास्ते मैंने बंद कर दिए। वीजी, मैं अपने परीक्षा के वास्ते बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी, पर वीजी एक शर्त है। वो जो पड़ोस वाला पिंड है ना, उत्थे मेला लगा है, आप मैंने उत्थे ले चलोगे ना? हाँ वीरा, ले जाऊंगा। पहले मैंने बता, तुमने बबली से माफी मांगी कि नहीं मांगी? वो वीजी, मैं चाह रही थी बबली से माफी मांगने की, और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं बबली से माफी कैसे मांगूंगी, पर मास्टर जी आए और मैंने ले गए अपने साथ। पर वीरा, बाद में तो मौका मिला होगा ना? पूरे दिन वो तेरे साथ ही थी ना तेरी क्लास में। पर वीजी। वीरा चल ठीक है, कोई गल नहीं, जा तो अभी उससे माफी मांग ले, जा। ठीक है वीजी। बबली, मुझसे गलती हुई, मैंने माफ कर दे। मुझे नहीं करना कोई माफ। जा खड्डे में जा। मैं फिर से तुझ पे कभी नहीं हंसूंगी बबली, मैंने माफ कर देना। तुझे कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी।
चल भैया। अरे वाह, बलदेव की तरकीब में दम है। भरजाई जी तुसी बैठो तो सही। नहीं बलवंत भाई साहब, आप पहले मैंने बताइए क्या ये सच है कि आपने मेरे जमीन के कागजात सुरजीत सिंह ਨੂੰ देकर ताई जी के ऑपरेशन के वास्ते पैसे मांगे थे? बलवंत भाई साहब बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? हाँ भरजाई जी, लेकिन भरजाई जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पिंड के सब लोगों से मदद मांगी, लेकिन आप जानती हो इस बार पिंड के लोगों की क्या हालत है। लोगों से अपनी जिंदगी नहीं समेटी जा रही तो हमारी मदद कैसे करते? तो ऐसे में जी मुझे सुरजीत सिंह के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन ये हो गया जी, तुसी परेशान क्यों हो रहे हो? जी मैं सच कहूं तो मैं तो सुरजीत सिंह के पास गया ही नहीं था, लेकिन उस भले इंसान को जैसे ही हमारी चाई जी के बारे में पता चला उसने रातों रात पैसे खड़े कर दिए जी। वो उन्हीं की वजह से आज हमारी चाई जी बच पाई है। वो कहता है ना अपने मुंह से ही कि रब दा बंदा है, तो मैं सच कहूं तो मुझे तो रब दा ही बंदा लगता है। बहुत कर्जा है जी हमारे पिंड के ऊपर उसका। बलवंत भाई साहब, मैंने सुरजीत सिंह से पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा। जी तुसी इतना क्यों सोच रहे हो? आपके पास जैसे ही पैसे इकट्ठे होंगे उसके पैसे वापस कर देना। आपके जमीन के कागज वो वैसे ही वापस कर देगा आपको। खैर जो भी हो, मैंने वो इंसान पसंद नहीं। अब तो बस जल्द से जल्द उनका कर्जा चुकाकर अपने जमीन के कागज वापस ले लो। सत श्री अकाल। रतन पुत्र, ये कागजात किसने बनाए थे? क्यों होया? इन कागजात में जो मूल रकम पर जो ब्याज की दर लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा लगाई हुई है। यूं समझ लो कि बाजार में जो ब्याज का जो भाव चल रहा है उससे 4 गुना ज्यादा ब्याज की दर लगाई हुई है। 4 गुना ज्यादा? हाँ रतन पुत्र, ऐसे ब्याज नू हमारी भाषा में मुक्का शेर कहते हैं। इसका मतलब जब तक कर्जदार नू पूरा खा नहीं जाता तब तक चैन नहीं लेना है। इसका मतलब है पूरी जिंदगी भी चुकाओगी तो मूल तो क्या पूरा ब्याज भी नहीं दे पाओगी। राजीव, आप इस मामले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? अगर मैं मदद कर सकता तो जरूर करता जी, पर इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अब तो बस 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है कि खुद सुरजीत सिंह, और दूसरा रास्ता है पंचायत। है कि तेरे टीचर जी की आंखें खराब है कि? नहीं तो वीर जी, क्यों? तू इतने बड़े बड़े शब्दों में क्यों लिख रही है? ऐसे वीर जी, मैंने बड़ा बड़ा लिखना अच्छा लग रहा है। हीरा, अगर तू बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगी ना तो तेरा समय और कागज दोनों बर्बाद होंगे। या अगर तू छोटे अक्षरों में लिखेगी ना तो तेरा समय भी बचेगा और कागज भी। तू 2 घंटे की पढ़ाई 1.5 घंटे में कर लेगी फिर। सच्ची वीर जी? हाँ वीरा, सच्ची। मैंने तो पता ही नहीं था कि छोटा छोटा लिखने से जल्दी हो जाता है वीर जी। पर मैं बड़े अक्षरों का क्या करूं वीर जी? हीरा, अभी नहीं ऐसे ही रहने दे। आगे से छोटे छोटे अक्षरों में लिखना सीख ले। आगे से क्यों वीर जी? आपने कहा तो अभी से लिखना पड़ेगा ना। एकदम छुटकू छुटकू काली चींटी जैसा एकदम छोटा सा लिखूंगी मैं, ठीक है? ठीक है वीरा, लिख।
कितनी मेहनत का काम है वीर जी। मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन आपने कहा है तो सीखना ही पड़ेगा ना। वीर जी बीजे आ गई। रतन पुत्र, बड़ी देर लगा दी। की गल पुत्र, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? वो बहुत भूख लगी है ना चाय जी, इसलिए। तुमने खाना खा लिया? वीर जी आपको पता है आज मैंने वीर जी को खाना दिया, इस वास्ते मेरे पीठ पे एक और बार शाबाशी दो, टुक टुक करके। ये करो वीर जी, शाबाशी दो ना। मेरा तंग मत कर। छोड़कर चले गए अपनी रतन को अकेले। मुझसे मेरे सारे त्योहार भी छीन कर लिए कर गया। मैंने तो अपने सारे करवा चौथ बहुत दिल से निभाए थे। रब ने और आपने मिलकर मेरे उन चौथ के बदले किए गए वादे क्यों तोड़ दिए? सब जिंदा होते, मेरे साथ होते, तो आपकी आत्मा की शांति में ही अपनी लंबी उम्र की दुआएं मांग रही होती मैं। आप मेरे साथ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर पड़ गई हूं। ये खेत आपके हैं, मेरे रणवीर के। किसी की मजाल नहीं कि हमसे हमारे खेत छीन ले। सुरजीत सिंह से इन्हें वापस लेकर ही रहूंगी। बलवंत भाई साहब, मैं बोल रही हूँ रतन जी, आप कल पंचायत बुलवा सकते हैं? और हाँ, पंचायत में सुरजीत सिंह जी को भी बुला दीजिए। जी वो मैं कल आपको पंचायत में ही बता दूँ, बस आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। जी धन्यवाद, सत श्री अकाल। रतन, अच्छा मैंने गल दस, ये पंचायत की बात क्या कर रही थी तू? ये गल है पुत्र? पंचायत वो बलवंत भाई साहब से ऐसे ही। देख पुत्र, जब से मैं लौट कर आई हूँ तो बहुत परेशान रहती है, पता नहीं क्या सोचती रहती है। ये गल पुत्र, मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहा तू? कुछ नहीं चाहिए थी, वो बलवंत भाई साहब से बात करी थी मैं। वो फसल का कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये साल ठीक से नहीं बिकी फसल, अगली बार तो कोई
बस वही बात थी और उसी के लिए पंचायत बुला रहे हो, और कुछ नहीं है। हाय रब्बा रतन, तू भी ना हद करती है। खेत फसल, उसके अलावा कुछ सोचती नहीं तू। तो पुत्र, मैं जानती हूँ तू किसान है, पर किसान के साथ साथ तू भूल गई है कि तू इंसान भी है। और तेरे साथ साथ हम जो इंसान है, भूख तो लगती है ना हमको, तेरे को नहीं लगती? चल रोटी खा लेते हैं। चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।